अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। इस्लामाबाद से अब जो है ना हम निकल रहे हैं और हमारी तैयारी जो है वो हो चुकी है। ज़ुनैरा की नानों के घर जा रहे हैं। ज़ुनैरा आप तो बहुत तैयार हुई हुई इतनी, आपने ये क्यों पहना है? वहाँ पे क्या है? वहाँ पे गर्मी है? नहीं, उधर ठंड होती है इसलिए पहना है। वहाँ पे ठंड होती है भाई। तो हम जा रहे हैं, ठीक है, एबटाबाद। और बस अभी तैयारी हो चुकी है, गाड़ी में सामान वामान रख रहे हैं तो निकलते हैं बस फिर, क्योंकि टाइम जो है वो तकरीबन 3 बज चुके हैं और आगे जो है वो ठंड भी ज़्यादा हो जाती है, अंधेरा भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि मोटरवे जो है आपको भी थोड़ा सा दिखाएं दिन में कि कैसा है, तो इसलिए जो है वो फिर चलते हैं, सामान रखते हैं गाड़ी में। अब निकल चुके हैं इस्लामाबाद से, दोपहर का वक्त हो चुका है और अब हम पहुंच गए हैं 26 नंबर स्टॉप के ऊपर। और इस अगर स्टॉप की मैं बात करूं तो ये काफ़ी मशहूर जगह है इस्लामाबाद के अंदर। मोस्टली जो गाड़ियां हैं इस्लामाबाद से माइग्रेट, यानी जो से दूसरे इलाकों में जो लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं उनको इस जगह से गाड़ी इजीली मिल जाती है उनको, क्योंकि इसकी ख़ास बात यह है कि जो भी शहर के अंदर से गाड़ी निकलती है इस्लामाबाद से, तो वो इस स्टॉप पे आके रुकती है और यहाँ से जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ के लोग, यानी कि बल्क मिलफर्स जो लाहौर से यहाँ काम करने आते हैं इस्लामाबाद के अंदर, और मानसेरा से यहाँ काम करने आते हैं, पेशावर से काम करने आते हैं, DI खान, जो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितने एरियाज़ लगते हैं, वो सब लोग जो है वो वीकेंड के ऊपर अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि जुम्मे का दिन है आज, और जुम्मे के दिन अक्सर ये होता है कि नमाज के बाद छुट्टी हो जाती है सरकारी ऑफिस की। तो मोस्टली लोग जो हैं वो इस्लामाबाद से, जो बेचारे दूसरे एरिया से यहाँ पर आए हुए होते हैं काम करने के लिए, तो वो छुट्टियाँ जो हैं वो अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे इसलिए रश भी नज़र आ रहा होगा। अमूमन इतना रश होता नहीं है, लेकिन आज वीकेंड है तो इस वजह से जो है यहाँ पे आज रश ज़्यादा है। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा इस वक्त कितना रश है और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इसकी ख़ास वजह यही है कि इस पॉइंट के ऊपर रश इस वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ को मोटरवे कनेक्ट करती है उसका एग्ज़िट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है और मेजॉरिटी गाड़ियाँ जो है वो यहीं से मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करती हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे रश आपको नज़र आ रहा है। तकरीबन 4:30 होने वाले हैं इस वक्त और हम जो है वो एक्सप्रेस वे के ऊपर आ चुके हैं। और माशाल्लाह देखिए, सूरज भी जो है वो फुल आबोताब के साथ जो है वो सामने नज़र आ रहा है। और लेकिन ये कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रश है। अमूमन इतना रश एक्सप्रेस वे पे होता नहीं, क्योंकि छुट्टी की वजह से रश ज़्यादा नज़र आ रहा है इस रोड के ऊपर। और माशाल्लाह ये कि मौसम की बात करूं तो मौसम भी माशाल्लाह अच्छा है इस वक्त। सूरज जो है वो सामने है, जिसकी वजह से जो है वो इतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा ठंड होना स्टार्ट हो जाती है, शाम का वक्त है। और लेकिन सूरज सामने होने की वजह से इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा ठंड का एहसास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल चुके हैं और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। आप भी इंजॉय करें। इस वक्त तो फ़िलहाल हम एक्सप्रेस वे के ऊपर है इस्लामाबाद, और जैसे ही मोटरवे कनेक्ट करेंगे तो आपको मोटरवे भी दिखाएंगे, मोटरवे कैसी है।
यार ये मानसेरा जाने के लिए भी इधर से मुड़ना पड़ेगा। मानसेरा जाना है, हज़ारा मोटरवे पे लाहौर जाती है। अरे यार लाहौर तो जाती है मगर रास्ता ये इससे कनेक्ट कैसे होंगे वापस हज़ारा यूनिवर्सिटी? दो छोड़ के सही है, ये यू है ना, सही है। दो छोड़ के वो स्टॉपर वाली इस लाइन पे वो आगे स्टॉपर है उधर से लेफ्ट ले रहे, ठीक है। अच्छा। तो आगे बिल्कुल सीधा जाना है, आगे पला आएगा लेके सीधी चली जाए, कुरान से पहले आएगा था। मुड़ जाऊँ? तो जनाब सीन कुछ ऐसा हो गया है कि हम हो गए हैं गलत। अब मसला ये हो गया कि मुझे इतना याद था कि पीछे से दो जब टर्न आ रहे थे, एक टर्न जो था वो था पेशावर, जो हज़ारा मोटरवे और पेशावर मोटरवे को कनेक्ट करता है, और एक रोड जो है ये लाहौर को जा रहा है। तो मैं घर वालों से बोलता रहा कि भाई हमें पेशावर वाले मोटरवे को कनेक्ट करना है, हमें वहाँ से जाएंगे। तो वो कहने लगे नहीं असल में हमने मोबाइल के अंदर गूगल मैप भी ऑन किया हुआ था। तो वो गूगल मैप जो है वो हमें ये रास्ता बता रहा है कि आप यहाँ से जाओ, आगे से घूम के जो है वो वापस आप इस रोड के ऊपर आओ। तो गूगल भी जो है वो उल्टा हमारा नुकसान करवा रहा है। तो इस वजह से हम मोटरवे के ऊपर आ गए। अब जो मोटरवे के ऊपर जो मोटरवे का स्टाफ था, उनको चाहिए था वो हमें वहीं से रिवर्स करवाते और कहते कि यार आप जो है वो थोड़ा सा रिवर्स चले जाएं, रिवर्स जाके जो है वो आप वापस पीछे, क्योंकि पीछे स्टॉपर बने होते हैं, वहाँ से आप वापस मुड़ के दूसरे मोटरवे के ऊपर आ जाएं। लेकिन वहाँ जो मौजूद स्टाफ था उसने कहा कि नहीं, आप आगे जाएं और आगे जाके जो है वो एक इंटरचेंज आएगा, इंटरचेंज से आप दोबारा से घूम के दूसरे मोटर जो आने वाला मोटरवे पेशावर वाला जो लाहौर से आ रहा है, यानी हम जिस पे जा रहे हैं इससे आने वाली तरफ जो है आप उसके ऊपर वापस आएँ और दोबारा से उस लाइन के अंदर शामिल हो के आप लाहौर से जो है वो पेशावर वाले मोटरवे को कनेक्ट करें। तो खैर अब जो होना था वो तो हो चुका है। अब हम वापस ही लाहौर वाले मोटरवे के ऊपर आ चुके हैं और अब हम जाते देखते हैं कि कितना जो है वो तकरीबन जो हमें साइजिक जो गूगल मैप लगा हुआ है वो हमें तकरीबन बता रहा है कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के ऊपर मौजूद है इंटरचेंज। और अभी ये देखें ये बोर्ड आया है एयरपोर्ट का, तो इट्स मीन कि हमें एयरपोर्ट का जो इंटरचेंज है वहाँ तक हमें जाना पड़ेगा और इंटरचेंज जो एयरपोर्ट वाला है वहाँ से घूम के हमें वापस दूसरे मोटरवे के ऊपर जो आने वाला मोटरवे लाहौर से, यानी सामने से जो आ रहा है इसके ऊपर हमें वापस आना पड़ेगा। तो अल्लाह मालिक है, अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो अब इसकी वजह से टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। लेट्स सी, अब आ चुके हैं, देखते हैं कितना दूर है यहाँ से। सो भाई अब हम वापस आ चुके हैं थालिया इंटरचेंज से घूम के, यानी कि जो एयरपोर्ट को कनेक्ट होता है उससे वापस घूम के हम अब वापस जो है वो पेशावर वाली मोटरवे के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि तकरीबन ये समझ जाएं कि हमें 4 किलोमीटर आना और 4 किलोमीटर जाना, यानी 8 किलोमीटर हमें फालतू सफ़र करना पड़ा और 40 रुपये एक साइड से और 40 रुपये दूसरे हमें वापस ही के टूल पे करने पड़े। तो ये तो हाल है हमारे आवाम का और स्टाफ का कि यार अगर किसी से गलती हो गई है, कोई गलत आ चुका है मोटरवे के ऊपर, तो आप उसको 8 किलोमीटर का लंबा सफ़र भी जो है ना लगवाएंगे इस रोड के ऊपर, और इसके साथ साथ जो है वो फिर आप उससे कहेंगे कि भाई आपने जो है ना गलती की है तो आप इसका टूल भी पे करें, या ना कि आप वहाँ पे जो है वो स्पीड ब्रेकर बने हुए थे
ये वहाँ पे अगर हटा देते तो हम इजीली जो है वो वहाँ से वापस घूम जाते। लेकिन खैर क्या कर सकते भाई, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये सब कुछ होता है। यानी आपने अगर गलती कर ली है तो इसकी गुंजाइश नहीं है। खैर हम आ चुके हैं भाई अब इस मोटरवे के ऊपर। तो पेशावर का बोर्ड हमें नज़र आ चुका है और अब हम जो है वो जो यहाँ का टूल था वो हमने ले लिया है, टोकन जो होता है। अब हम जब पहुँच जाएंगे नेक्स्ट एरिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके फिर इसका टूल जो है वो पे करेंगे। खैर पाकिस्तान है भाई, क्या कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं इस वक्त हज़ारा मोटरवे के ऊपर और माशाल्लाह अगर इस मोटरवे की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का मोटरवे है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें सूरज भी गुरूब हो रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। इस वक्त गोल्डन आवर चल रहा है। माशाल्लाह, आपने अगर इस इलाके की खूबसूरती देखनी है तो आप जून जुलाई के दिनों में यहाँ का विज़िट करें तो आपको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हर तरफ हरियाली जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि सावन का महीना होता है और बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हर तरफ सब्ज़ा जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। ये जो आपको बराबर में बस नज़र आ रही है, आपने अगर गिलगित जाना है या स्कर्दू जाना है तो आप इस्लामाबाद से इस सर्विस को हासिल कर सकते हैं। ये आपको सीधा आपको गिलगित या स्कर्दू जो है वो बआसानी पहुंचा सकती है। तो ये वहाँ की काफ़ी फेमस सर्विस है, बस सर्विस। तो आपने जाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में इससे पहले भाई हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, रात को तो लेट हो गए थे क्योंकि खाना वाना खाया और सर्दी थोड़ी ज़्यादा थी रात को, तो थकावट भी थी तो सो गए। अब पहुंच चुके हैं होम टाउन और माशाल्लाह ये कि दिन में अच्छी खासी धूप निकली हुई है और इसके साथ साथ ये कि जो मौसम है वो भी आपको दिखाते हैं, नज़ारे हैं वो भी आपको कराते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो शॉर्ट करनी है, वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता। तो आपको बाहर के भी नज़ारे कराते हैं थोड़े से, इंशाल्लाह ये क्या उम्मीद है कि आपको जो रास्ते का छोटा सा ट्रिप है इंजॉय किया होगा आप लोगों ने भी, हमने भी इंजॉय किया और आपको भी छोटा सा जो है वो हज़ारा मोटरवे टनल जो है वो भी आपको दिखाया। तो अभी आपको दिखाते हैं व्यू और फिर यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।